आज हम पढ़ रहे हैं प्रज्ञा पुराण तृतीय मंडल, तीसरा मंडल है और उसका अध्याय है पंचम अध्याय। और अध्याय का नाम आप जानेंगे, वृद्ध जन महात्म्य प्रकरणम, कि वृद्ध जनों की क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी जीवन में, और वो उनके अपने जीवन में भी, हमारे जीवन में भी और स्वयं के जीवन में भी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे 4 आश्रम हुए, उन 4 आश्रम के अंदर हम जब देखते हैं कि उसमें हम, ये म्यूट कर लीजिए प्लीज जी। तो उसके अंदर जब हम संन्यास आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम में आते हैं तो कई बार अपने मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं, परेशान हो जाते हैं, खाली रहने की आदत ही नहीं होती। और यदि आपको पता चल जाए कि आप रिटायर होने वाले हैं, या आपको बच्चे जो हैं अब बोल रहे हैं कि बस अब आप काम करना बंद कर दीजिए, उस स्थिति में हमारी क्या दशा होती है, ये तो वही जान सकता है जिसके ऊपर ऐसा समय आया हो। तो चलते हैं आज जो वृद्ध जन महात्म्य के अंदर धौम्य ऋषि ने जब शिशु निर्माण की बात की, नारी महात्म्य की बात की, गृहस्थ आश्रम की बात की, परिवार व्यवस्था की बात की, तो जो वहां पर उपस्थित वृद्ध जन थे तो वो सोचने लगे कि हमारा स्थान कहाँ है। देखिए, और जब भी धर्म कृत्य होते हैं उसमें जो वृद्ध जन होते हैं उनकी स्वाभाविक अभिरुचि रहती है, और वो कुंभ पर्व जैसे आयोजन में बड़ी संख्या में पहुंचते भी हैं। और पहुंचते हैं और वो ये सोचकर खिन्न हो रहे थे यहाँ पर कि हम क्या करें। धौम्य ऋषि का इतना सुंदर प्रवचन चल रहा था कि हम क्या करें, जो शरीर जो है वो कमजोर हो गया, उसके कारण उनके घर परिवार के जो अधिकार थे वो उनके हाथ में ही नहीं रहे। उनके जो बच्चे वयस्क हुए, बड़े हुए, उन्होंने संभाल लिए। अब घर के अंदर कैसे रह रहे थे, एक उपेक्षित अतिथि के रूप में रहने लगे। तो किसी प्रकार निर्वाह की सुविधा भर प्राप्त करते हैं, बैठे खाली समय गुजारते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ धर्म पालन करने की दृष्टि से उनकी क्या भूमिका संपन्न कर सकते हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था, और कैसी निराशा जैसा अनुभव कर रहे थे। अब धौम्य ऋषि तो सबके मन की बात को जानने वाले हैं। ऐसे महर्षि धौम्य ने इस वर्ग के लोगों के मनोभावों को भी जाना और निश्चय किया कि आज हम इनका मार्गदर्शन करेंगे। महर्षि धौम्य बोले कि गृहस्थ में वयोवृद्धों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये श्लोक नंबर 9 की ओर हम चल पड़े हैं। वे अपने संचित अनुभवों से बहुतों को लाभ दे सकते हैं। शारीरिक क्षमता घट जाने पर भी उनकी मानसिक स्थिति अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत परिपक्व होती है। शरीर भले ही कमजोर हो जाता है, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति जो है वो बड़ी परिष्कृत होती है, पक चुकी होती है, परिपक्व हो चुकी होती है। इसका लाभ उस परिवार को ही नहीं, समस्त क्षेत्र और संसार को मिलना चाहिए। वो चाहें तो नए सिरे से नया जीवन जी सकते हैं, नया कार्यक्रम अपना सकते हैं, नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। हे भद्रजनों, इस प्रकार उनका बचने वाला समय और संचित अनुभव तरुणों की अपेक्षा और भी अधिक लोक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हम सोचते हैं कि जो युवा व्यक्ति हैं वो ही समाज के निर्माण में आगे आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो वयोवृद्ध हैं, जिनका शरीर रूप से कुछ कमजोर भी हो गए हैं, शरीर से कमजोर हो गया, लेकिन जिनका मानसिक स्थिति जो है बहुत अच्छी है, तो वो भी समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। और आत्म लाभ की दृष्टि से वह समय उनके लिए भाग्य उदय जैसा सुयोग है। अब यहाँ पर भाग्य उदय की बात कर रहे हैं। यदि हम अपना वहां पर आत्म लाभ लेना हो तो वह स्थिति कैसी है कि जैसे हमारा भाग्य उदय हुआ कि आज हम रिटायर हो गए, आज हम घर की जिम्मेवारियों से फ्री हो गए, और अब हम लोक सेवा के जो कार्य हैं वो बहुत अच्छी तरह से पूर्ण समय हमारे पास है, हम कर सकेंगे। तो इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। तो कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में जो शरीर है वो असमर्थ होने के कारण प्रावलंबी और निरुपयोगी होने की हीन भावना को मन से बाहर निकाल फेंकना चाहिए, और क्रियाशील बने रहना, चलते रहना, आत्म कल्याण की विकास यात्रा में आगे बढ़ते रहने के लिए
ऋषिवर उन्हें यहाँ पर प्रोत्साहित करते और उनकी जो क्षमताएं प्रसुप्त स्थिति में आ गई थी, सो गई थी, उनको जगाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऋषिवर उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें बोध करा रहे हैं। वृद्ध अवस्था का ये अर्थ नहीं होता कि मनुष्य अब निरुत्साहित होकर अपने मृत्यु के दिन का इंतजार करे। ये बात तो बिल्कुल नहीं होती। उसका उत्साह वैसा ही बना रहना चाहिए। जीवन एक बहुत बड़ी यात्रा है जिसकी सुघरता सदैव चलते रहने में है। चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं। चरे वेती चलते रहो। जब तक हम चलते रहते हैं तब तक हमारी शक्तियों का उपयोग होता रहता है। जहां रुके वही मौत है, वही जड़ता है। चलना, उन्नत होना, आगे बढ़ना जीवंत होने का प्रतीक है। वेद भगवान कहते हैं जीवन के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि उसे रुकना नहीं चाहिए। सबसे जीवन कैसा हो, चलता रहे। नदिया का पानी यदि चलता रहता है तो निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है। यदि वह नदी नाले के रूप में जाके रुक जाता है तो वो पानी जो है सड़ जाता है। उन्नत होना, आगे क्या कहते हैं, उन्नत होना, आगे बढ़ना ही जीवन का स्वाभाविक धर्म है। यहाँ पर एक और धर्म की परिभाषा दी कि धर्म किसको कहते हैं, क्या है हमारा धर्म, कि हमें आगे जीवन में उन्नति करें, आगे बढ़े। ये भी जीवन का एक स्वाभाविक धर्म है। चलते रहना, क्रियाशील बने रहना सृष्टि का सनातन नियम है। नदियां अपने अल्प और सीमित स्वरूप से अनंत विराट सागर की ओर दौड़ी चली जा रही हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपनी चोटियों को फैलाए उस सर्वव्यापी चेतन शक्ति को अपने देख रहे हैं। मानो उन्हें अपना स्वरूप बहुत सीमित दिखाई पड़ रहा है। बीज बीज देखो, हम बीज कैसे कर रहे हैं कि अपने क्षुद्र और साधारण स्वरूप से संतुष्ट नहीं होता, वह अपने आवरण को तोड़कर फूट निकलता है। महक की ओर उसकी यात्रा जारी रहती है और वह विशाल वृक्ष बन जाता है। फिर भी उसकी विपुल महक बनने की साध रुकती नहीं और वह सुंदर फूलों से खिल उठता है। मधुर फलों में परिणत होता हुआ अपनी सत्ता को असंख्यों बीजों में परिणत कर देता है। और दूसरी तरफ देखिए उस पक्षी शावक को, जिसे नीर, जिसे जिसका घोंसला है, संकीर्ण आवरण जिसके अंदर वो बैठा रहता है, तुच्छ जान पड़ता है। वह अपने पंखों से आसमान में उड़ जाता है। नीर के दरवाजे से, उस घोंसले के दरवाजे से अखिल विश्व भगवान की ओर देख रहा है, जिसकी अनंत गोद में वह किलोल करना चाहता है। और वो देखो किस प्रकार निकल पड़ा, अपने सीमित अल्प आवरण को त्याग कर अनंत महत्व की ओर। बस इसी लाइन पर हम थोड़ा सा हल्का से देखते हैं कि सीमित, अब यहाँ पर सब कुछ हमने पढ़ा कि नदियां भी एक सीमा के अंदर रहती हैं, लेकिन किससे मिलने की ओर जा रही हैं, उस महत्व तत्व की ओर, उसकी ओर बढ़ती चली जा रही हैं। बीज भी उसी महत्व की ओर बढ़ता चला जा रहा है। पहाड़ भी अपने आप को छोटा समझ रहे हैं और आकाश की ओर देखते हैं, और किसकी ओर बढ़ते हैं, उस महत्व तत्व की ओर, उस ईश्वर की ओर। तो है हमें भी अपना जो है, अब जब हम रिटायर हो गए या हमें अब घर के काम जो हैं हमने दूसरों को सौंप दिए कि अब तुम संभालो, तो उस समय हमारा जो आवरण है, अभी तक हम छोटे से घर में कैद थे, अब हम कैसे हैं, एकदम जैसे स्वतंत्र हो गए, आजाद हो जाता है पक्षी, उस तरह से अब हम अपना समय जो है अपने लोक कल्याण के काम में हम लगा देंगे। आगे अल्प से महत्व की ओर अग्रसर होने की एक क्रिया सर्वत्र हो रही है। सभी छोटे से बड़े की ओर सभी बढ़ रहे हैं, ये क्रिया चारों ओर हो रही है। फिर चेतन और ईश्वर का वरिष्ठ राजकुमार कहलाने वाला मनुष्य, फिर जो हमारे अंदर जो चेतन तत्व है और जो ईश्वर का राजकुमार कहलाने वाला, हमने सबसे पहले प्रज्ञा पुराण में पढ़ा था दूसरे लेसन में कि मनुष्य कौन है, ईश्वर का वरिष्ठ राजकुमार है। उसके अंदर सारी शक्तियां ईश्वर ने बीज रूप में उसको देकर भेजा है। जो ईश्वर में है वो ही यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो भी ब्रह्मांड में है वो सब ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में दिया है। तो ऐसा मनुष्य जो वृद्ध अवस्था को कैसे बाधक मान सकता है और अपनी प्रगति को, अपनी यात्रा को कैसे बंद कर दे, नहीं, उसे जीवन को एक संग्राम मानकर मोर्चे पर खड़े एक कर्तव्य निष्ठ और कर्मठ
सिपाही की भांति संघर्ष करना और बढ़ते ही जाना है। आगे ऐत्रेय ब्राह्मण ने कहा है, चरैवेति, चरैवेति जो शब्द हैं ये ऐत्रेय ब्राह्मण के हैं। अर्थात जो चलता है उसकी जंघाएं पुष्ट बनी रहती हैं। फल प्राप्ति तक उद्योग करने वाला व्यक्ति पुरुषार्थी होता है। प्रयत्नशील पुरुष के पापताव भव बंधन मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए चलते रहो, चलते रहो। वृद्ध अवस्था में व्यक्ति के पास जीवन भर के अनुभवों की थाती जो अपने पास होती है, उसके माध्यम से इस जीवन रूपी प्रयोगशाला में उसने जो सीखा और समझा होता है, उसको उसका लाभ पूरे समाज को, पूरे समुदाय को वो दे सकता है। तो इस तरह से चलते रहो। अभी अगर क्या होता है कि मोस्टली यदि डॉक्टर ने बोल दिया, अब एक उम्र आ जाती है, हमारे घुटने में दर्द हो जाता है, दांतों में दर्द हो जाता है, कहीं स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, या कभी कुछ पेट लीवर इनलार्ज हो गया, किडनी की प्रॉब्लम आ गई, कुछ ना कुछ तो शरीर में हो ही जाता है, क्योंकि ये शरीर है। जैसे गाड़ी है, उसको भी कुछ ना कुछ डैमेज करना हो जाती है, तो उसके हम टायर बदल देते हैं, उसको नया सब कुछ ब्रेक के बदल देते हैं। तो ये शरीर भी तो एक रथ है, इसकी भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और यदि मान लो कि हम उस गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं करवाते और कि बस अब तो घुटने खराब हो गए, अब तो मैं चल नहीं सकता, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, डॉक्टर ने बोला कि अगर तुम कहीं गिर गई तो बस फिर तो उसके बाद का जो है आपकी जीवन खराब हो जाएगा। उस समय से हम डर गए, जो डर गया वो भी मर गया। आपको याद है अवतार पिक्चर थी, शायद कौन सी पिक्चर थी, कि मरने से पहले जीना ना छोड़ो। तो मरने से पहले जो है कभी भी जीना नहीं छोड़ना, अपने आप को रिपेयर करवाते रहना, अपना मेंटेनेंस करते रहना, अपनी एक्सरसाइज के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, सात्विक भोजन के माध्यम से अपने आप को एकदम क्रियाशील बनाए रखना है। जब तक हम क्रियाशील हैं, जब तक हम दूसरों के लिए उपयोगी हैं, तो हमारा मान कितना होता है, हम कितने वैल्यूएबल होते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत कीमती है, इसको ले चलते हैं, इसको इनको अपने माता जी मेरे पास रहेंगी, बोलेगे नहीं पिताजी मेरे पास रहेंगे। मोस्टली बच्चे करते हैं ना ऐसा, कि माता जी हमको, माता जी को भेज दो बस, हाँ बच्चे छोटे हैं माता जी को भेज दो, तो ऐसी बातें करते हैं। हम जो है उपयोगी बने रहें, अपने शरीर के हर अंग का हम ध्यान रखें, अपने ऊपर हम स्वयं कंट्रोल करें। अगर घुटने में दर्द आ गया, मुझे भी घुटने में दर्द आ गया था और 4 साल रहा था, तो 4 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद तो मन में ये विश्वास आ ही जाता है कि अब तो घुटने जो हैं, अब तो नहीं ठीक हो सकते, बस एक ही बार बदलेंगे, अब तो जब मर जाएंगे तो, उससे पहले ठीक नहीं होंगे। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी में गए। तो फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज थी, वो लोग तो 10 दिन का कोर्स देंगे, 5 दिन का कोर्स देंगे, वो भी अल्टरनेट डेज में 2 बार बुलाएंगे सप्ताह में, और आपको एक्सरसाइज सिखा देंगे। तो फिर हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम उस एक्सरसाइज को स्वयं करते रहे, वहां सीख के आए ना, तो उसको अपने आप से करते रहे। जो लोग करते रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं। मेरा घुटना पर सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसा बहुत अच्छा हो गया कि अगर मैं उस पर ज्यादा क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो कभी ज्यादा ही कूद लिया, तब भी उसको भी कंट्रोल करना आ गया, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज है जो दोबारा से करने लगती हूँ तो वो ठीक हो जाता है। तो हमने, अगर हम डरना नहीं है कहीं भी, अगर दांत है, नियमित एक चेकअप जो है वो हमारा जरूरी है, नियमित। अब दांतों के लिए हमें 6 महीने के अंदर डेंटिस्ट के पास विजिट करना ही चाहिए। अपना बीपी शुगर नियमित जांच जो है वो कराए रखनी है। और अगर अब बीपी हो गया तो क्या आज हमें पास, हम पढ़ेंगे नहीं, यूट्यूब पर आज सर्च करें कि हम अपने आप को कैसे ठीक रखें, तो आज तो हमारे पास बहुत सारा एक लेसन निकल के आते हैं। स्टडी करें, एक एपिसोड मत देखें, कई एपिसोड देखें, कि हम तो डॉक्टर नहीं है, हम डॉक्टर पास भी जाएं, उससे बातचीत करें, लेकिन हम अपने आप को योग द्वारा, प्राणायाम द्वारा, भोजन को सात्विक रख के, हमें ब्लड प्रेशर के लिए क्या खाना है, शुगर के लिए क्या खाना है, इन सब बातों के लिए ध्यान रखें, और उस बीमारी से हमें लड़ना है। जब हम लड़ेंगे, जीवन तो सही संग्राम, गुरुदेव ने तो यहाँ पे लिखा था कि जीवन को एक संग्राम मानकर मोर्चे पर खड़े एक कर्तव्य निष्ठ और कर्मठ सिपाही की भांति संघर्ष करना और बढ़ते ही जाना है। तो जीवन को क्या माना, एक संघर्ष माना, और एक सिपाही की भांति हमें संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। चरे वेती इसी को कहा, डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना। तो आगे चलते हैं। वयोविद महापुरुष जो सतत क्रियाशील रहे। अब इन्होंने यहाँ पर
बहुत सारे उदाहरण दिए कि वो लोग हैं जिन्होंने ढलती उम्र में भी बड़े बड़े काम किए। जब हमने पीछे पढ़ा था तो उसमें आया था कि युवा अवस्था में 17 साल में अकबर ने सम्राट बन गए थे। तो कितनी सारी बातें बताई थी। और आज जब है कि वृद्ध अवस्था में भी कितने लोगों ने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया, कितने बड़े बड़े काम किए, राजनीति के क्षेत्र में आगे आए। तो उन सबके उदाहरण जो है यहाँ पर दिए कि कुछ भारत के महापुरुष हैं जिनका नाम दिया गया, जो पश्चिम और भारत के कुछ हैं। उनकी रचनात्मक शक्ति का ह्रास उनकी ढलती उम्र के कारण कतई नहीं हुआ। उनकी जो क्रिएटिविटी थी, उनकी जो रचना शक्ति थी, वो खत्म नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई। उम्र ढल गई लेकिन वो नहीं, शक्ति जो रचनात्मक कार्यों करने की जो शक्ति थी, वो उनके जीवन भर उनके साथ रही। जिन्होंने बुढ़ापे में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किए और मानवता की बहुत बड़ी सेवा की। कुछ नाम बताए। महान दार्शनिक संत सुकरात, प्लेटो, पाइथागोरस, होमस, ओम इसका नाम नहीं पढ़ना आता, ऑगस्टस, खगोल शास्त्री गैलीलियो, थॉमस अल्वा एडिसन, निकोलस कोपर्निकस, न्यूटन, सिसरो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, टेनिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, महात्मा टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब अपने जीवन के अंतिम समय तक कठोर परिश्रम करते रहे और हाथ में कलम पकड़े हुए ही, और ऐसे लोगों ने बड़े बड़े काम करते हुए ही अपनी मृत्यु का आलिंगन किया। अब इसके अंदर उदाहरण के साथ साथ देखिए कैसे बताया कि सिसरो ने अपनी मृत्यु से पहले 63 वर्ष की आयु में एक अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ट्रीटीज ऑन ओल्ड एज की रचना की। कीरो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। कवि गोथे ने अपनी महान रचना फास्ट के लिखने की कार्य 83 वर्ष की उम्र में मृत्यु के कुछ समय पहले ही पूरा किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह जो अंतिम दिन तक बराबर काम करते रहे थे। सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ आविष्कार की अपनी प्रसिद्धि के बाद भी अपने को व्यस्त रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में अपने आप को लगाए रखा। बर्नार्ड शाह लेखक के रूप में सक्रिय रहे। महात्मा टॉलस्टॉय 80 वर्ष की अवस्था के बाद भी चुस्ती, गहराई और प्रभावशाली ढंग से लिखते रहे। कि उन्होंने इतना लेखन किया कि उनकी बराबरी आजकल के आधुनिक यूरोप के किसी लेखक द्वारा नहीं हो सकती। अभी भी उनका जो कंपटीशन के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया। अब विक्टर ह्यूगो 83 वर्ष की अवस्था में भी तक वो अपनी मृत्यु के समय तक बराबर लिखते रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर उन लोगों के नाम दिए। अब इसके बाद आचार्य जी लिखते हैं कि जो ढलती उम्र के अंदर ये जो अभी हमने नाम दिए वो कुछ पुरुषों के नाम दिए, लेकिन महिलाएं भी इसमें वो भी बड़ी आगे रही। उनमें से कुछ नाम है। महारानी विक्टोरिया ने अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारियों को 82 वर्ष की अवस्था तक कुशलता के साथ निभाया। मेरी स्मनहिले ने 82 साल की आयु में परमाणु विज्ञान और अणुवीक्षण यंत्र संबंधी अपने उपयोगी और बहुमूल्य रचनाएं प्रकाशित की। तो सरोजिनी नायडू एवं मिसिज एनी बेसेंट ने अपनी वृद्ध अवस्था तक देश और मानवता की अमूल्य सेवाएं की, जो कि सदा याद रहेंगी। इस प्रकार से सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण जो हैं दुनिया के इतिहास से दिए जा सकते हैं, और जिस पे पता चलता है कि यदि हम सोचते हैं कि 59 या 60 वर्ष की आयु तक जीवन के काम समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद के समय में व्यक्ति अपने और समाज के हित में कोई उपयोगी और महत्वपूर्ण काम करने में सक्षम नहीं होता, तो ये जो तथ्य है वे बिल्कुल गलत है। अब ये बहुत सारे उदाहरण हमने यहाँ पर दिए हैं गुरुदेव ने, तो हम इसको एक बार स्टडी भी कर लेते हैं जल्दी से। अब एक महिला के यहाँ पर 3 पुत्र, 7 नाती नातिन, 1 पर नाती थी।
इस प्रकार वह परदादी बन गई थी, तब भी उसने जर्मन और अंग्रेजी भाषा पढ़ने के लिए उत्साह प्रदर्शित किया और इस नतीजे पर पहुंची कि आदमी की मशीन लगातार चलते रहने पर ही काम करने लायक रह सकती है। उपयोगी काम में लगे रहने पर ही सामान्य स्वास्थ्य को स्थिर रखा जा सकता है। यदि हम कहते हैं कि हमारे शरीर में लौह तत्व की मात्रा ज्यादा होती है और यदि लोहा अगर वो खाली पड़ा रहे तो वो जंग खा जाता है, उसको जंग खा जाती है। लोहा अपने आप से जंग उसको खाना शुरू कर देती है और उसका डिके होना शुरू हो जाता है। और यदि वो लोहे का कोई कल पुर्जा जो है मशीन में लगा रहे तो वो निरंतर काम करता रहे तो कैसा वो चमकीला हो जाता है, इतना ज्यादा चमकीला हो जाता है कि लोहे और स्टील के अंदर फर्क नहीं पता चलता कि इन दोनों में क्या इतनी चमक आ जाती है। तो हमारा शरीर भी यदि लौह तत्व की अधिकता है, लोहे का बना है, तो इसको भी निरंतर काम में लगाए रखना है। तो अभी एक बात बताऊं, अभी रीता दी से बात हुई थी जब उनकी माता जी बहुत बिल्कुल ऐसी अवस्था में थी। तो एक दिन उसने बताया कि मेरी माता जी चल नहीं सकते, सासू माँ अब चल नहीं सकती हैं, कि बहन पता नहीं अब क्या होगा। अरे अच्छा, शाम को आई तो मैं भी डर रही थी कि हाँ भाई क्या हुआ, फोन किया तो उसने बोला कि मैंने देखा माता जी बिस्तर पर बैठी बैठी ना अपने पैरों की उंगलियों को हिला रही हैं, अपने घुटनों को हिला रही हैं, टांगों के हिला हिला के। थोड़ी देर के बाद ऐसे सारा दिन करती रही होंगी और शाम को उठ के अपने आप से बाथरूम चली गई। वाह, क्या बड़ी विल पावर है। अगर वो नहीं चलाती तो उठाकर ही ले जाना पड़ता या वहीं पर सब कुछ काम होना पड़ता। तो लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकी अंतिम समय तक। तो ये सारी बातें हैं कि निरंतर जो व्यक्ति काम करते हैं, अब उनको पता था कि मूवमेंट करने से मेरे घुटने उठ जाएंगे और टांगे खड़ी हो जाएंगी। तो बड़ी बात है कि हम अपने शरीर को बिल्कुल चलाएमान रखें और कभी ना डरें। अगर हमें कुछ हो भी गया, दर्द हो भी गया, इट्स ओके। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो उसके अंदर हम आत्म अनुभूति योग जो है बाबूजी उसमें बताते होते हैं कि जब हम मान लो कि शरीर में कहीं चोट लग गई तो उस समय अपने आप को वही आत्म अनुभूति योग के अंदर अपने अंदर के सूर्य को पैरों से लेकर हृदय तक इकट्ठा किया, पूरे चारों ओर से, सिर से भी, बाजू से भी, हृदय के अंदर अपने ध्यान को रखा, वहां चमकते हुए सूर्य को देखा और उस सूर्य को अपनी आकाश की ओर ले गए और उससे इस शरीर को देखा और जहां पर दर्द है उसकी जो किरणें हैं उस जगह पर डालनी शुरू कर दो। तो वो दर्द जो है वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं एकदम, क्योंकि उसको वहां की वो पावर देना शुरू कर दो। जैसे हम कोई चीज अगर मान लो कि हमारा कपड़ा जो है अनप्रेस होता है तो हम उसको कैसे साफ करते हैं, उसको थोड़ा सा पानी का छींटा देते हैं और उसको हम प्रेस करते हैं तो एकदम सीधा हो जाता है। ऐसे ही हमारी शरीर है, इसको भी हमने बिल्कुल उसको थोड़ा मुंह पानी दिया, उसको ठंडे पानी का सेक किया। कई बार डॉक्टर गर्म पानी का सेक बता देता है तो गर्म पानी का सेक किया और उसको अपने शरीर को चलाए रखना। तो बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। तो आगे अब हमारे अंदर ये पावर होनी चाहिए, ये विल पावर। पावर तो बहुत होती है, विल पावर की कमी होती है। अगर इच्छा शक्ति है तो हमें कोई रोक नहीं सकता, और यदि इच्छा शक्ति की कमी है तो कौन आगे बढ़ाएगा उसको। तो फिर तुम कितना भी धक्का दे लो तब भी तुम नहीं बढ़ा सकते। आगे चलते हैं। हर पल सीखने को उद्यत। कलकत्ता से पूना जा रहे थे, रेल में महादेव गोविंद रानाडे ने बंगला का अखबार खरीदा। इस पर उनकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा कि आपको बंगला पढ़नी तो आती नहीं, तो बंगला का न्यूज़पेपर क्यों ले लिया इस भाषा में, कि आप तो आती नहीं। वो बोले 2 दिन का सफर है, 2 दिन में तो मैं धीरे धीरे इस भाषा को आसानी से सीख जाऊंगा। और पूरे 2 दिन उन्होंने रास्ते में बंगला लिपि को ही अच्छे से सुना, शब्दों पे ध्यान दिया और पूना पहुंचकर अपनी परीक्षा देते हुए अपनी पत्नी को वो अखबार जो था पढ़ के सुना दिया। ऐसी थी इस 60 वर्षीय युवा की मनोयोग साधना। आयु से क्या होता है, मुख्य तो है सीखने, नया जानने की जिज्ञासा आयु के अंतिम क्षण तक। जब तक हम जिएंगे सबसे पहले स्टूडेंट बन के जिएंगे। स्वाध्याय, हर हर स्वाध्याय, हर पल स्वाध्याय। अपना हमने सुबह उठे, अपना सुंदर सा स्वाध्याय किया, गायत्री मंत्र लेखन किया, खूब सारा अच्छे से घूट घूट करके पानी पिया। उसके बाद फ्रेश हुए, नहाए, आसन, बंद, मुद्रा, प्राणायाम, अपने जो भी हमारा नित्य क्रम है, सैर करने जाना
और उसके बाद अच्छा एक सात्विक अच्छा सा नाश्ता करना, रूटीन, एक अच्छा रूटीन को फॉलो करना। और उसके साथ सबसे बड़ी बात जो है वो चिंतन जो है वो उत्कृष्ट रहे। अब देखिए इस उम्र के अंदर चिंतन जो है उसको हम जैसे मोस्टली हम कह देते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे मन को मूड खराब कर दिया, बहुत सारा कहते हैं। और मोस्टली अब जब बहुएं आ गई घर में, बेटे बड़े हो गए, बेटियां बड़ी हो गई, दामाद भी आ गए, तो उस अवस्था में क्या होता है कि दूसरों का प्रभाव जो है ना, दूसरे जो है अंकुश जो है वो लगाना प्रारंभ हो जाता है। अब जब हम स्वयं बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, हम माता पिता की सेवा कर रहे होते हैं, तो मोस्टली उस समय पर हम अपने आप को लेके जाएं। पहले जब हम मान लो हम वृद्ध अवस्था में हैं, तो उस समय की ओर पहले थोड़ी देर पीछे कदम रहे कि हम अपने माता पिता के साथ कैसे करते थे। हमें मालूम हो गया कि माता जी को डायबिटीज हो गया, तो हम क्या करते थे, क्या पूरा ध्यान रखते थे कि नहीं माँ बस इतना ही खाओ, बस इतना ही खाओ। अब उनकी इच्छा होती थी तब भी हम लोग उनको रोका करते थे। तो ऐसे ही बच्चे भी हमको क्यों रोकते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए, कि नहीं माता जी आप हमारा कहना मानो। तो जो माता पिता बच्चों का कहना मानते हैं उनके ऐश्वर्य में कभी कमी नहीं होती। तो बच्चों का कहना हमें जरूर मानना ही चाहिए, मानना ही है। उन्होंने बोला समय पर दवाई खानी है तो समय पर दवाई खानी, घूमने जाना है तो ठीक है, इधर उधर लोगों से फालतू नहीं बोलना तो नहीं बोलना, कहना मानना है। जो लोग कहना नहीं मानते तो प्रॉब्लम आती है। एक बार अमेरिका में क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे भारत से अब बच्चे तो पहले आ चुके होते हैं, माता पिता बाद में आए। जब माता पिता बाद में आए पिताजी, अब उनको बच्चों ने बोल दिया पिताजी घर से बाहर मत जाना, बिल्कुल मत जाना, और जब हम आएंगे तब हम आपको ले जाएंगे। अब लंबी नौकरी है, बच्चे तो बेचारे जॉब पे चले जाते हैं सुबह उठ के, और शाम तक कोई आया नहीं, लेट हो शाम हो गई। अब वो बैठे बैठे दोपहर को क्या करते, वो चले गए पड़ोस में, अपने आप से चले गए। उनको यहाँ की पता ही नहीं होता कि हम किसी के यहाँ पर क्या सिस्टम होता है कि हम किसी के घर में अपने आप से नहीं जा सकते, या तो कॉल करके। आज का समय कैसा है, हमारे भारत में भी ऐसे ही होगा कि हम लोग पहले अपॉइंटमेंट लें, कॉल करें। अगर हमको किसी को कॉल भी करना है तो पहले हम उनको मैसेज से पूछें कि आज आई वांट टू कॉल यू और समथिंग, कि हमें आपसे बात करनी है, जो भी जैसे भी बोलते हैं कि आज यू फ्री समथिंग। तो उनको बेचारों को पता नहीं था और वो चले गए और किसी के घर का दरवाजा खटका लिया, तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। तो बेचारे इतने डर गए कि बाय चांस वहां पे उनका बेटा आ गया किसी और उनको घर ले गया, नहीं तो वो कितनी समस्या में आ जाते। तो इस तरीके से बच्चों को हम जब बड़े होते हैं, तो अब टेक्नोलॉजी का ले लीजिए, अब बच्चे हमें बोलते हैं कि मोस्टली ऐसे मैसेज आ जाते हैं जिसमें आता है कि ये इसको टच करें, इसको इस लाइन को टच करो तो भगवान के वो आ जाते हैं, गीत या कुछ भजन आ जाते हैं। तो ऐसे मैसेज जो है अक्सर आते रहते हैं। तो बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो हम भी उसको फॉरवर्ड कर दिया मान लो, तो बच्चे क्या बोलेंगे, मम्मा इसको टच मत करना, इन किसी भी मैसेज को आप छुआ मत करो। भाई हम तो बोलेंगे अरे कुछ नहीं इसमें तो भजन था, बोले नहीं, अगर आपको भजन सुनने हैं तो अलग से सुन लीजिए, ऐसे किसी भी उसको टच नहीं करना। अब क्योंकि आज का समय कौन सा है, अब सब अकाउंट्स सब कुछ फोन पर है, सब कुछ, उनके बैंक बैलेंस भी फोन पर है, सारे जो अकाउंट्स भी हैं वो भी, सब नंबर पासवर्ड सब कुछ फोन में रहता है। तो अगर वो लीक हो गया, हैक हो गया, तो देखिए अब बच्चों को कितनी समस्याएं आ जाएंगी। और हम तो अपने मजे मौज मस्ती में बच्चों का कहना नहीं मानते, हमें कहना मानना है। सबसे पहली बात है माता पिता को भी बच्चों का कहना मानना है, छोटे बच्चों का भी, वो हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं तब भी अपने आप के अंदर जो एक ईगो बन चुकी होती है, इस समय तक काफी बन चुकी होती है, क्योंकि सारी उम्र हमने इतने बड़े काम किए होते हैं, पूरे पूरे पिता के परिवार में भी सहारा दिया होता है, भाइयों को संभाला होता है, अपने बच्चों को संभाला होता है, और अपने आप को भी संभाल के जब हम एक श्रेष्ठ स्थान पर आकर खड़े हो जाते हैं, तो बताइए अब भी ईगो नहीं होगा क्या, खूब होगा, बहुत सारा होगा। तो उस समय उस ईगो को मिटाना कैसे मिटेगा, स्वाध्याय से। एक ही तरीका है अपने अहंकार को मिटाने का, गलाने का, आत्म समीक्षा। और आत्म समीक्षा भी कब होगी, कि जब हम पढ़ेंगे। अब मुझे मालूम ही नहीं है कि किसी वस्तु के बारे में, मैंने उसकी स्टडी नहीं किया, तो मैं एनालिसिस कैसे करूं। अब गीता हमने पढ़ी, तो हमने अपने आप को वहां पे खड़े करके देखा कि क्या मैं मान से विचलित हो जाती हूँ। मैंने देखा हाँ भाई मैं तो विचलित हो जाती हूँ, कि कोई अगर मान कर दे तो पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, तो यदि कोई अपमान कर दे तो
हाँ पक्का, फिर भी नींद नहीं आती। सुख हो, बड़े खुश हो जाते हैं, दुख हो तो रोने लग जाते हैं। तो जब गीता के अंदर आत्म जब ये पढ़ा, तभी तो समीक्षा की बात समझ में आई। अपने आप को वहां बैलेंस किया, खड़ा किया एक जगह पर, और देखा कि क्या सुख में सुखी, दुख में दुखी हो रहे हैं। हाँ हो रहे हैं। निंदा स्तुति एक समान है? नहीं नहीं, बिल्कुल समान नहीं है। स्तुति तो बहुत अच्छी लगती है, निंदा नहीं अच्छी लगती। तो हम सब अध्याय करें। जब सब अध्याय करेंगे तो हमारे अंदर जो है आत्म समीक्षा का जो भाव है, पहले वो आएगा। जब समीक्षा की, तब हमने अपना निर्माण करना है, अपना विस्तार करना है, और आत्म विस्तार कर देना है। अपना विस्तार, आत्म बोधत्व तब होगा जब प्रकृति के हर एक कण में हम अपने आप को देखेंगे, उस ईश्वर को देखेंगे। मान लो कि कोई व्यक्ति आ गया दुर्व्यवहार करने के लिए, तो बस ये मन में भाव आ जाए कि अब आया ईश्वर परीक्षा लेने के लिए। अब हमने किस तरह से इस परीक्षा का, हमने इसमें पास होना है, सफल होना है। परीक्षाएं तो आती रहेंगी ना, तो उनको अंदर हमने कैसे सफल होना है। अब मान लीजिए कोई मच्छर आया और आपके हाथ पे बैठ गया, तो आप उसको प्यार तो नहीं करेंगे, सहलाएंगे तो नहीं, या तो उसको मारेंगे, या घर में दवाई डालेंगे, या सफाई करेंगे ताकि मच्छर पैदा नहीं हो। अब मच्छर के अंदर तो भगवान देखने नहीं लग जाएंगे ना। तो ईश्वर हमारी परीक्षा लेने के लिए विभिन्न विभिन्न रूपों में आता है। अगर यदि कोई आपको आज कोई ठगने आ गया, अब ठग के रूप में ईश्वर आपके पास आ गया। अब हम, ईश्वर तो आए हर रूप में वही है, तो हम उस ठग को, जो हमको लूटने आया है, हम उसको आसन तो नहीं देंगे। उसको ये तो नहीं बोलेंगे भाई तेरे अंदर ईश्वर है, आजा बैठ जा। तो अब हमें सावधान होना है कि वो तो हमारी परीक्षा लेने आया है, अब हमने उसको मजा चखाना है। अब उसको, हम तब जब हम मजा चखा देते हैं, पराक्रमी बनते हैं, साहसी बनते हैं, तो वो ईश्वर कैसे खुश हो जाता है, वाह मजा आ गया, आज तो किसी योद्धा से पाला पड़ा। तो बस अपने आप को योद्धा बनाना है। मानव से महामानव की यात्रा। हम हर आश्रम के लिए प्रज्ञा पुराण एक ऐसा पुराण है, ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर आयु के व्यक्ति के समस्याएं, उनका समाधान, दोनों ही चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से दी हैं। कि समस्याएं क्या हैं, सबसे पहले जीवन की, प्रश्न उत्तर के माध्यम से, ऋषियों की वाणी के माध्यम से। यहाँ पर धौम्य ऋषि बैठे हैं, और साथ में ग्रस्त आश्रम के सभी लोग आके बैठे हैं। हर, खाली यहाँ पर युवा नहीं बैठे, यहाँ पर वृद्ध भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, माताएं भी बैठी हैं। और किसके ऊपर चर्चा कर रही हैं कि वृद्ध जनों की महत्ता क्या है, शिशु का निर्माण कैसे करें, हम आत्म निर्माण कैसे करें, आत्म बोधत्व कैसे करें। आगे चलते हैं। एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कहानी है। कहते हैं गर्जने से नहीं, तड़कने से। व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और दूसरों के लिए दिशा छूट जाता है। वर्षा में भागते हुए एक आदमी की मृत्यु हो गई। अब गांव के लोगों ने अनुमान लगा दिया कि ये बादल की गरजने की आवाज सुनकर मर गया। अब जो यहाँ पर एक विद्वान कौलाइल को बचपन की ये घटना बड़े होने पर भी याद आई। तो उनको जब याद आई, तो उन्होंने, तब आदमी समीक्षा भी करता है कि वो क्या हुआ था, कि जब वो व्यक्ति मर गया था तो सब लोग कैसे बोल रहे थे कि ये शायद बादलों के गरजने की आवाज सुन के मर गया। तो तब उन्होंने जाना कि लोग गरजने की आवाज सुनकर नहीं, वरन बिजली गिरने से मरते हैं। मोस्टली क्या होता है, जहाँ कहीं पर बिजली गिर जाती है, गर्जना हुई और बिजली गिरी और कोई व्यक्ति मर जाते हैं। तो इस दार्शनिक ने आगे लिखा कि समझदारी आते ही मैंने गरजना बंद कर दिया और चमकने का रास्ता खोजने लगा, क्योंकि कारगर गरजना नहीं, तड़कना होता है। अब देखिए, अगर बादल गरजे तो क्या नुकसान हुआ, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। और यदि बिजली चमकी तो वो तो मृत्यु का कारण भी बन सकती है। अब इस कहानी को अगर और भी अच्छे से हम समझ सकें, तो उन्होंने बोला कि समझदारी आते ही मैंने गरजना बंद कर दिया और चमकने का रास्ता खोजने लगा, क्योंकि केवल गरजना से पूरा नहीं होता, इंपॉर्टेंस किसकी है, तड़कने की। चलते हैं आगे कहानी की ओर। हमारे पास है 2 मिनट हो जाएगा। वृद्धों में प्रसन्नता भरने वाले लिटिल ब्रदर्स। कहते हैं यूरोप के वृद्धों का जीवन भारत से भी अधिक कष्टप्रद और नीरस बीता है।
और भारत में क्या है कि गांव की एक चौपाल होती है, घर के सारे वृद्ध वहीं आके बैठ जाते हैं, महिलाएं भी कहीं ना कहीं गोष्ठी लगा लेती हैं और आपस में बातचीत करते रहते हैं, घर का काम भी करते रहे, चौपाल में भी आके बैठ गए। लेकिन यूरोप के अंदर तो जो वृद्ध हैं वो अकेले रह जाते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, कष्टप्रद और नीरस हो जाता है। और अकेले फ्रांस में उन दिनों में 1 लाख से अधिक लोग थे जिनके लिए सोचा जाता था कि मृत्यु ही अच्छी है इनके लिए। तो इस उपेक्षित समुदाय में उत्साह भरने के लिए पेरिस में एक संस्था का गठन किया गया, नाम था लिटिल ब्रदर्स। अब हम हमारे देश में कितनी एनजीओज बनती हैं, कितनी संस्थाएं बनती हैं, किसके लिए, दूसरों को मोटिवेशन देने, आगे बढ़ाने के लिए, सॉरी। तो यहाँ पर भी लिटिल ब्रदर्स नाम की एक संस्था बनी। तो उन्होंने, एक भूमिपति ने एक विशाल भूमि दे दी। अब लिटिल ब्रदर्स ने क्या किया, 10 से अधिक आयु के बच्चे उसमें भर्ती किए जाते थे, जो सप्ताह में एक दिन इन वृद्धों के साथ रहते, खेलते, उनके अनुभव सुनते और उनके नीरस जीवन में सरसता भरते, उनके काम काज में हाथ बटाते और उनके अनुभवों से लाभ लेते। वृद्धों की निरर्थक उनके जो नीरस जीवन है उसको सार्थक बनाने में, नीरसता को प्रसन्नता में बदलने के लिए लिटिल ब्रदर्स ने अपने सदस्यों को भी सेवा का लाभ दिया और जो वृद्धों की खींच थी